ओके, सो कुछ फोर्स और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देखते हैं। ऑफ कोर्स फोर्स ड्यू टू लिक्विड, देखिए वैसे प्रेशर है, फोर्स हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं, देखो एक दो केसेस, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं और हम लोगों ने यहां पर ये, तो सपोज चलिए मैं इस बेस को P एंड Q मानता हूं। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑन बेस PQ, हाँ जी, बाय द लिक्विड, हाँ, तो कुछ नहीं, डेल्टा P लिक्विड इंटू एरिया, सीधा F लिक्विड, तो वो आ जाएगा आपका रो जी एंड वॉट एवर एच होता है इंटू एरिया, ये आ गया। हाँ जी बिल्कुल। ना दूसरा ये है फोर्स ऑन इनर फेस ऑफ कंटेनर। ना अगर फोर्स ऑन आउटर सरफेस लिखेंगे तो वो भी वही आ जाएगा, और वो आ जाएगा वेट ऑफ, ये भी आपका जो आएगा वो आपका अभी फिलहाल जो आ रहा है वो वेट ऑफ व्हाट, लिक्विड, बिल्कुल। यही है ना, रो जी एच इंटू ए, और ये जो आएगा वेट ऑफ लिक्विड एंड नॉर्मल ऑन द जो भी है ग्राउंड, बेस या हम इसको ग्राउंड, हाँ जी बिल्कुल। नाउ दूसरा, अगर इसी तरीके से लिखें और इतना ही लेबल है, एरिया भी वही है, लिक्विड भी वही है, तो पहला जो आएगा फोर्स ऑन इनर बेस ऑफ कंटेनर, तो ये फोर्स जो आएगा वो डेल्टा P लिक्विड इनटू एरिया, हाँ, और से कि एरिया इसका भी A है, तो वो रो जी एच एंड ए ही आएगा, लिक्विड। नाउ दूसरा अगर बोलोगे कि फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो वो आएगा वेट ऑफ लिक्विड, और वो इस बार जो होगा वो ज्यादा होगा, और ये ज्यादा आएगा आपका ये रो जी एच एंड ए। देखिए ये बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस यहीं पर इनर बेस पर, अगर इसका बात करोगे तो ये वेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इस बार जो है वो ज्यादा है V1 से, हाँ ऐसा है बिल्कुल। नाउ अगर हम लोग इस तरीके से लिखें
अगेन ये P एंड Q बेस से हाँ है, और इसका भी लेवल अगर H है, ये 3, तो फोर्स ऑन इनर बेस की बात करें तो वो आपका F लिक्विड जो आएगा वो डेल्टा P इंटू ए ही आएगा, और वो रो जी एच इंटू ए, हाँ, और वो F1 के बराबर ही आएगा, बिल्कुल 2 के बराबर ही आएगा। बट अगर आप बात कर रहे हो कि फोर्स ऑन द ग्राउंड, हाँ, बेस, बेस, तो ये आएगा वेट ऑफ लिक्विड, और ये जो आएगा वेट 3 वो छोटा होगा W1 से और ये W2 से। हाँ जी, ध्यान से, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऐसे ही है, V2 सबसे ज्यादा है। हाँ जी, नौ, ये तो ध्यान रखने वाला बात है कि प्रेशर की वजह से फोर्स लगना, तो लिक्विड वाला बात रखिए, और एरिया, और जो टोटल फोर्स जहां लग रहा है वेट वाला जो मैटर है वो आप ध्यान रखें। तो लिक्विड का और मास वाला ऑफ कोर्स दोनों में रिलेशन होता है और ये चीज है, बट लिक्विड का स्पेशली वो हाइट पर ही डिपेंड करता है, और हमने लिख दिया। हाँ, इसका भी आप बेस एरिया ए ही लिखेंगे, एरिया ना। तो दोनों, एक इनर बेस और आउटर बेस पे फोर्सेस का जो रेशियो है अगर आप बात करेंगे तो वो ये आ रहा है। इनर बेस पर अगर हम लोग लिखेंगे तो इनर बेस पे फोर्स ऑन इनर बेस, यहीं पर मैं लिखता हूं, तो फोर्स ऑन इनर बेस की बात करें तो वो आएगा, सब बराबर आ रहे हैं, रो जी एच इंटू ए, हाँ जी, और फोर्स ऑन ग्राउंड ये, हाँ बिल्कुल ना। इसी तरीके से कुछ सिचुएशन में अगर हम वर्टिकली जाते हैं तो देखिए, आते हैं कुछ कैलकुलेशंस पर भी। ऐसा करते हैं, इन अ डैम, चलिए अगर इस हाइट को हम लोग h मान लें, इसको अगर आप a मान लें, हाँ राइट, और इसकी डेंसिटी जो भी है वाटर लिक्विड हम लोग मान लेते हैं रो, हाँ बिल्कुल, ये भरा हुआ है पूरा इस तरीके से, है ना। ना ऐसा लिखते हैं PQRS। Anyway, find the force on wall, जो भी है डैम,
बाय द लिक्विड। देखिए लिक्विड का लिखोगे तो केवल प्रेशर लिक्विड की वजह से लिखिएगा, एटमॉस्फेयर वाला मत लिखें, है ना। एनीवे ना, देखिए क्या है, अब बात ऐसा है कि अगर मैं इस चीज को चलिए यहां पर ड्रॉ करता हूं, या इसी में अगर हम लोग लिखें तो ध्यान दो, अगर मैं यहां से y नीचे जाता हूं और एक dy का स्ट्रिप लूं, तो आप जानते हैं क्या कि प्रेशर तो आपका चेंज होता जा रहा है, और ये रहा df लिक्विड। हाँ जी, अगर मैं लिखूं A, B, C एंड D, तो df लिक्विड अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आपका डेल्टा P प्रेशर इनटू आपका एरिया, ये लिक्विड की वजह से, और डेल्टा A एरिया। नाउ क्योंकि प्रेशर आपका हाइट के हिसाब से वैरी करता जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो वो आ जाएगा रो जी एंड वाई, और एरिया जो आएगा उसका A इंटू डी वाई। हाँ जी, इसकी जो थिकनेस है उसको हम लोग डी वाई ले लेते हैं, हाँ, तो इंटू डी वाई। नाउ तो अगर आप इस चीज को ऐड करेंगे ऐसे ऐसे फोर्सेस को, तो ये फोर्स बाय द लिक्विड आ जाएगा। आप ऐड कर लीजिए, कहां से, ये रहा 0 से ये रहा h, हाँ, एंड दिस इज द वे टू फाइंड फोर्स। लिखते हैं, नाउ एंड फोर्स बाय द लिक्विड लिखें, रो जी वाई डी वाई इंटू ए भी तो होगा ये। एनीवे रो जी जो कांस्टेंट है उनको बाहर, ए को भी बाहर, वाई डी वाई 0 से h, रो जी ए वाई स्क्वायर बाई 2, रो जी ए एच स्क्वायर 0 बाई 2। हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या, फोर्स लिक्विड रो जी ए एच, हाँ, इंटू एच बाई 2। हाँ जी देखिए क्या है, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया, ए इंटू एच एरिया आएगा बिल्कुल, और ये हाफ हो गया रो जी, हाँ, और जो भी लिक्विड लेवल है उसका हाफ ले लीजिए इंटू एरिया, वर्टिकल एरिया। तो ऐसा लगता है कि आधा लिक्विड ही भरा हुआ है और पूरा का पूरा ऐसा आ रहा है। हाँ जी, नाउ तो ये लगता है कि इस पूरे पर जो है बीचों बीच, हाँ, जितना प्रेशर है उसी के बराबर। क्यों ऐसा होता है ना, हाँ जी, इफेक्टिवली डेल्टा पी इंटू एरिया। तो जो डेल्टा पी लिख रहे हैं वो डेल्टा पी जो आता है वो रो जी और एच बाई 2 हो जाता है। हाँ जी, बीचों बीच, समझ रहे हैं, नॉट यहां तक। क्यों ऐसा h बाई 2 पर हो जाता है, हाँ ऐसे, क्योंकि ये ग्रेजुअली नीचे नीचे बढ़ता है। तो जब भी लीनियरली बढ़ता या घटता है तो वो ऐसा लगता है कि हाफ वाला
पूरा है, इधर कम इधर ज़्यादा, तो बीचों बीच हाइट ले लीजिए। और ये आप हर बार कर सकते हैं, मतलब आप बीच का प्रेशर लिख लो, मिडिल और वो रो जी एच बाई 2। हाँ, प्रेशर लिखना है, सॉरी लिक्विड लिखना है तो वो डेल्टा पी मिड का लिख लीजिए और इनटू एरिया लिख लीजिए, आपका काम हो गया। यही है एफ लिक्विड। हाँ जी बिल्कुल। नाउ अदरवाइज मैंने बताया अगर ये डेंसिटी चेंज हो जाए फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये बात तो है ही। लेकिन अगर एक ही रहा लिक्विड और लीनियरली वैरी करता ही है प्रेशर रो जी एच, हाँ, तो ये हमेशा h/2 पर आएगा। हाँ जी। ना इससे रिलेटेड कुछ हम लोग आगे की बात देखते हैं, है ना, देखा जाए। ना इस तरीके से एक और हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये इस तरीके से सिलेंडर है और उसको हमने रख रखा है एक कंटेनर में इस तरीके से। हाँ जी, और इसमें हम लोगों ने लिक्विड भर रखे हैं। ये आर है, हाँ ये आर है और इसके ऊपर ये 2R है। हाँ जी। नाउ अगर आप वेसल्स को इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो सिलेंडर आपका जो लेंथ दिया हुआ है वो हमारा सिलेंड्रिकल लेंथ जो है वो आपका h दिया हुआ है। हाँ जी, इस तरीके से। क्या a cylinder having radius r and length L is placed in a container which is filled with a liquid, हाँ ऑफ कोर्स लिक्विड का डेंसिटी आपका कम है ऑब्जेक्ट से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लिक्विड अप टू a level 2R above the upper end of cylinder as soon। हाँ जी। then find the total force by the liquid act on cylinder। ध्यान से, इसका जो कर्व सरफेस है उस पर लगने वाला है फोर्स। हाँ जी। नाउ देखा जाए कैसे कैसे। ओके देखिए, अगर सॉल्यूशन
की बात करी जाए तो नो डाउट जो इस पे फोर्स लग रहा है तो वो इस तरीके से ये रहा हमारा सिलेंडर। हाँ जी बिल्कुल, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, और इस तरीके से आपका लिक्विड भरा हुआ है। हाँ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो दो, एक तो आपका वर्टिकल और एक आपका क्या, हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, नाउ आप इस पर बात करोगे तो सिंस लिक्विड भर रखा है आपने यहां पर और ये 2r हाइट। हाँ जी बिल्कुल, तो जब हम बात करेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स लग रहा है ये वाला, तो ये तो आपके प्रेशर जो लिक्विड का है वो बीचों बीच आ जाइए, डेल्टा पी मिड इंटू एरिया। हाँ, वो भी कौन सा, वर्टिकल। बिल्कुल, वर्टिकल एरिया तो हमारा ये रहा। हाँ जी, ना डेल्टा पी लगता है लिनियरली वेरी करता है, तो अगर मैं एफ हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो डेल्टा पी मिड पॉइंट का है इनटू वर्टिकल एरिया, और डेल्टा पी मिड का अगर हम लोग लिखेंगे तो रो जी और एच, तो ये आपका पूरा आर है, तो ये आ जाएगा 2r प्लस आर बाई 2, 2r प्लस आर बाई 2 जो भी सेंटर आ रहा है, रो जी एच आ गया 5r बाई 2। नाउ एरिया वर्टिकल की बात करोगे तो वर्टिकल एरिया जो है आपका ये r इंटू एल। हाँ जी, एंड लिख दीजिए रो जी 5r बाई 2 इंटू ए आर इंटू एल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। ध्यान से, ये इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में। हाँ, नाउ वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन ऑन ऑफकोर्स सिलेंडर ही है, बाय द लिक्विड। बिल्कुल, तो ये चुपचाप वेट ऑफ लिक्विड आएगा और ये आ जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी। नाउ तो आप रो इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को अगर हम लिखेंगे तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका H इंटू 3R। हाँ जी, 3R इंटू ये वाला R, हाँ, H R और 3R, H R R, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटू जी। हाँ जी, आई होप समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, 3R R, हाँ, H ये कंटेनर का वॉल्यूम है एनीवे। और यहां से अगर बात करी जाए तो वर्टिकल फोर्स जो आ गया हमारा वो रो और जी, हाँ, 3r स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्वार्टर सर्कल। हाँ जी, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, रो जी एच आर स्क्वायर, ये सब है, एच भी है आर स्क्वायर भी है, 3 माइनस पाई बाई 4। हाँ जी, ये रहा एफ वर्टिकल।
ये रहा एफ हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट। हाँ जी, और एफ नेट लिखेंगे तो वो जो भी आएगा बिल्कुल आपका एफ नेट आ जाएगा। हाँ, एफ नेट जो है वो वर्टिकल तो माइनस जे कैप है, और प्लस में हॉरिजॉन्टल तो वो आप आई कैप लिख सकते हो। एंड दिस वे हम लोग अगर ऐसा रहे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके कर सकते हैं, राइट। वर्टिकल में भी हमने कंसेप्ट लगाया, हॉरिजॉन्टल में भी कंसेप्ट लगाया, और इन चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट,